1327 का साल, दक्षिण भारत, एक छोटा सा राज्य कंपिल्ली। दिल्ली सल्तनत की सेना राज्य को चारों तरफ से घेर चुकी थी। कंपिल्ली के राजा आखिरी सांस तक लड़े, लेकिन उस दिन सिर्फ एक राज्य नहीं हारा था। उस दिन दो भाइयों की जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई थी। हरिहर और बुक्का, राजा के सेनापति, उन्हें बंदी बना लिया गया। जंजीरों में जकड़कर हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली ले जाया गया। इतिहासकारों के अनुसार वहां उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, उनकी पहचान बदल दी गई। दिल्ली को लगा कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी, क्योंकि आगे चलकर यही दो कैदी एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करने वाले थे जो अगले 200 साल तक दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। ये कहानी है विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत की। 14वीं सदी का भारत। दिल्ली सल्तनत तेजी से दक्षिण की तरफ बढ़ रही थी। एक के बाद एक राज्य गिर रहे थे। देवगिरी, वारंगल, मदुरै। हर जीत के साथ दिल्ली की ताकत बढ़ती जा रही थी, लेकिन तुंगभद्रा नदी के पास एक छोटा सा राज्य अभी भी डटा हुआ था, कंपिल्ली। राज्य छोटा जरूर था, लेकिन झुकना नहीं जानता था। यहीं थे दो भाई, हरिहर और बुक्का, संगम वंश के योद्धा। दोनों कंपिल्ली के राजा के भरोसेमंद सेनापति थे। उन्हें तलवार चलानी आती थी, सेना का नेतृत्व करना आता था। सन 1327 दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपिल्ली पर हमला किया। एक ऐसा शासक जो अपने कठोर और अजीब फैसलों के लिए जाना जाता था। कंपिल्ली की छोटी सेना ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन दिल्ली की सेना बहुत बड़ी थी। राजा आखिरी दम तक लड़े और रणभूमि में मारे गए। कंपिल्ली खत्म हो गया। हरिहर और बुक्का को कैद कर लिया गया। लोहे की जंजीरों में बांधकर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। सोचिए उस सफर को, अपनी मिट्टी से दूर, अपने लोगों से दूर, हर कदम के साथ पीछे छूटती हुई पहचान। दिल्ली में उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। अब वो सिर्फ हारे हुए योद्धा नहीं थे, वो सल्तनत के कैदी बन चुके थे। कुछ साल बाद दक्षिण में फिर विद्रोह शुरू होने लगे। दिल्ली सल्तनत इतनी दूर के इलाकों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। तब सुल्तान ने एक फैसला लिया। हरिहर और बुक्का को वापस दक्षिण भेजा गया, सल्तनत के प्रतिनिधि बनाकर। दिल्ली को लगा ये दोनों अब उनके वफादार हैं, लेकिन जैसे ही दोनों भाई अपनी धरती पर लौटे, उन्हें याद आया उनका राज्य, उनके लोग, उनकी संस्कृति। तुंगभद्रा के किनारे अपने लोगों के बीच उन्हें एहसास हुआ कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई विद्यारण्य से, एक महान विद्वान, एक दूरदर्शी संत। परंपराओं के अनुसार विद्यारण्य ने उन्हें फिर से हिंदू धर्म में वापस लाया, लेकिन उससे भी बड़ी बात, उन्होंने दोनों भाइयों को एक उद्देश्य दिया, एक ऐसा राज्य बनाने का उद्देश्य जो दक्षिण भारत की शक्तियों को फिर से एकजुट कर सके। 1336 तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नए शहर की नींव रखी गई। नाम रखा गया विजयनगर। पत्थरों और पहाड़ियों के बीच बसाया गया ये शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं था, ये घोषणा थी कि दक्षिण अभी खत्म नहीं हुआ है। हरिहर पहले शासक बने, बुक्का ने उनके बाद साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। धीरे धीरे विजयनगर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। उसकी सेना में हजारों घुड़सवार थे, विशाल युद्ध हाथी थे। दूर दूर से व्यापारी आते थे, अरब से, फारस से, पुर्तगाल से। विदेशी यात्रियों ने लिखा कि विजयनगर के बाजार सोने, मसालों और हीरों के व्यापार से भरे रहते थे। जहां कभी सिर्फ पत्थर थे, वहां अब मंदिरों के शिखर आसमान चूम रहे थे। आने वाले वर्षों में विजयनगर सिर्फ एक राज्य नहीं रहा, वो दक्षिण भारत की संस्कृति, कला और शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। भव्य मंदिर बने, विशाल बाजार बने, संगीत, साहित्य और स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंचे। आगे चलकर इसी साम्राज्य में एक महान राजा हुआ, कृष्णदेवराय, जिसे दक्षिण भारत के महानतम शासकों में गिना जाता है। विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की तुलना दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों से की, और ये सब शुरू हुआ था दो ऐसे भाइयों से जिन्हें कभी हार कर कैदी बना लिया गया था। आज अगर आप कर्नाटक के हम्पी जाएं, तो आपको पत्थरों के बीच एक उजड़ा हुआ शहर मिलेगा। टूटे हुए मंदिर, गिरी हुई दीवारें, खामोश महल। ये वही विजयनगर है, एक ऐसा शहर जो कभी दक्षिण भारत की धड़कन हुआ करता था। आज हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन इसकी असली विरासत सिर्फ इन खंडहरों में नहीं है। असली विरासत उस जिद में है जो हरिहर और बुक्का के अंदर थी। दिल्ली सल्तनत के दो कैदियों ने ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी गूंज आज भी हम्पी के पत्थरों में सुनाई देती है।